इमेजिन करो कि तुम एक टीनेजर हो और तुम मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हो। तुम्हारी रात रात भर नींद नहीं हो पा रही है और तुम्हारे शरीर पे जगह जगह निशान है। जब तुम 6th ग्रेड में थे तब तुम्हारे मदर की भी डेथ हो गई थी तुम्हारे भाई को जन्म देते वक्त, और वही भाई तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। स्कूल से आके तुम्हें तुम्हारे भाई का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारा बाप तो है लेकिन वो काम काज के चक्कर में घर पे लेट आता है और या तो आता ही नहीं है। तुम तुम्हारी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो। तुम देखते हो कि तुम्हारे सारे क्लासमेट्स अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहे हैं। वो लड़कियां पटा रहे हैं, मांगास रीड कर रहे हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं और कैरियोके में भी जा रहे हैं। और तुम क्या करते हो? तुम स्कूल से आते हो, घर पे आके घर के काम करते हो और उसके बाद जब खा पी के सोने जाते हो तब तुम्हारा भाई तुमको रात भर परेशान करता है। वो रोते रहता है और या तो फिर तुम्हें काटता है, जिस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत खून भी बहता है और तुम्हारे शरीर पे जगह जगह मार्क्स है। मोशी मोशी। तो ये कहानी है रोटावा ओतोवो कुरोशिता की। इसका मेन कैरेक्टर है अपना रोटा, फिर उसका भाई चीका और रोटा का फ्रेंड हयाटो। अब हयाटो जो है वो काफी पॉपुलर है लड़कियों में भी और वैसे भी, और दिखने में भी ये काफी हैंडसम है। हयाटो रोटा का सॉर्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हयाटो को रोटा की टेंशन लगी रहती है। और हयाटो की टेंशन एकदम फिलहाल पीक पॉइंट पे थी क्योंकि रोटा भाई एकदम बहुत ज्यादा स्कूल में स्पेस आउट कर रहा था। वो मतलब नहीं कि अपने थॉट्स में गुम रहता था। एंड रोटा फिलहाल ज्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहा था, मतलब स्कूल आता था जाता था बस खत्म। हयाटो की टेंशन स्काईरॉकेट तब हो जाती है जब वो पी पीरियड के वक्त रोटा के गले पे मार्क्स देखता है। इसलिए हयाटो डिसाइड करता है कि स्कूल खत्म होने के बाद में वो रोटा से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि बचपन में रोटा ने भी हयाटो की काफी मदद की थी। बचपन में हयाटो ने एक बार उसके मैथ क्लास में चड्डी में हक दिया था, तो बाकी बच्चे उसे जाहिर सी बात है कि चिढ़ा रहे थे। बट अपना रोटा उसे कन्फ्रंट करता है और बताता है कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो हम दोनों सेम है। और उसी दोस्ती के नाते हयाटो रोटा से बात करता है। वो रोटा से पूछता है कि भाई तू बीमार है क्या, तुझे कुछ हुआ है क्या, तेरे गर्दन पे मैंने मार्क्स देखे थे, अगर कुछ हुआ है तो तेरे भाई को बता, हम दोनों कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। बट रोटा इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि वो केयर्स अबाउट एनी ऑफ दैट, ये सब छोड़ और मुझे कुछ मजेदार बता, जैसे कि तुझे कौन सी मांगा पसंद है और क्लास में कोई क्यूट लड़की है क्या। ये सब कह के रोटा वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि प्री स्कूल उसे जाना है चीका को पिकअप करने। हयाटो से रोक के बोलता है कि भाई आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ, आ सकता हूँ क्या। उसके बाद वो दोनों चीका को पिकअप करते हैं। देन सडनली रोटा बोलता है कि तुम मेरे घर पे आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में मैं मेरे काम में बिजी रहूंगा और चीका को भी संभालना होता है और ये भाई मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है। हयाटो बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। उसके बाद एकदम से चीका रोने लगता है क्योंकि सड़क किनारे एक रिवर थी और चीका जिद कर रहा था उसमें जाने के लिए। हयाटो रोटा को बी केयरफुल बोलते रहता है, लेकिन चीका की जिद बहुत बढ़ रही थी। वो बोल रहा था कि मुझे रिवर में जाना है, मतलब जाना है। देन रोटा बोलता है फाइन देन गो, और वो चीका को उस बहते रिवर में छोड़ देता है। एंड चीका भाई उसमें गिरते ही गायब हो जाता है। हयाटो की पूरी फट जाती है और भाई रोटा बड़बड़ा रहा था कि ये मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, ऐसा वैसा। हयाटो एम्बुलेंस को कॉल लगाता है और वो एम्बुलेंस वालों से बात कर ही रहा होता है कि तब हमें आवाज आती है नीचा नीचा, और हम देखते हैं कि चीका जो कि पानी में बह चुका था वो रोड के साइड के रॉड्स को पकड़ के लटक रहा था। देन रोटा उसे उठाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। हयाटो वाज लाइक व्हाट द f डिड आई जस्ट विटनेस। सब कुछ हयाटो के दिमाग के एकदम आर पार चला गया था। हयाटो रोटा से पूछता है इन सब चीजों के बारे में। देन रोटा उसे बताता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैंने चीका को मारा है, मैंने इससे पहले भी चीका को कई बार मारा है और वो मर के हमेशा वापस आ जाता है और ये कहता है कि मुझे हेट मत करना और मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने चीका के साथ बहुत सारी ऑफुल थिंग्स करी है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, और अगर मैंने बता भी दिया तो भाई मेरा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। एंड रोटा वाज राइट क्योंकि हयाटो को भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देन रोटा बोलता है सॉरी भाई मेरी गलती होगी तुझे बता के, और फिर चीका और रोटा घर आ जाते हैं। रोटा का बाप भी घर आता है और हमें पता चलता है कि रोटा का बर्थडे है, इसलिए वो सब लोग केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन सब लोग सो जाते हैं। सबके सोने के बाद चीका एकदम से उठता है और उसके गर्दन के पास से सर के 2 टुकड़े कट के नीचे गिरते हैं। एंड हम देखते हैं कि चीका की आंखें एकदम पूरी काली हो गई थी और उनसे खून बह रहा था। ये ऐसा था जैसे कि चीका कभी इंसान ही ना हो। कैसी लगी वीडियो? अब वैसे तो इसका मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर एक्सप्लेन किया है और इसके टोटल में 20 चैप्टर्स और 2 वॉल्यूम्स है। मैंने एक चैप्टर सिर्फ इसीलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट था। अगर ये वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है और अगर इसमें भर भर के कमेंट्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सिर्फ बिगिनिंग थी। इसके आगे भाई इससे काफी ज्यादा क्रीपी, डिस्टर्बिंग और बहुत मतलब नहीं कि आउट ऑफ द पॉकेट शीट होती है। वो चीज अगर तुम्हें देखनी है तो जरूर से भाई भर भर के कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए